गुजरात के गांधीनगर में एक आईएएस की पत्नी की आत्महत्या की खबर ने सनसनी पैदा कर दी। कहा जा रहा है कि 9 महीने बाद घर लौटी पत्नी को पति ने घर के अंदर आने की इजाजत नहीं दी। ऐसे में महिला को जान देना जीने से ज्यादा आसान लगा और पीछे रह गए बहुत सारे सवाल। पूरा मामला क्या है वो समझने से पहले ये जान लेते हैं कि इस कहानी के अहम किरदार कौन हैं। पूरा मामला गुजरात काडर के आईएएस अफसर रंजीत कुमार जे की पत्नी सूर्या से जुड़ा हुआ है। आईएएस अधिकारी, पति, 2 बच्चे और 20 साल की शादीशुदा जिंदगी, ये सब कुछ था सूर्या के पास। एक शादीशुदा खुशहाल जीवन को लेकर सबकी ख्वाहिश भी यही होती है, लेकिन उसकी एक भूल ने हंसते खेलते परिवार को तहस नहस कर दिया। पति का भरोसा, बच्चों का प्यार और आखिर में अपनी जिंदगी भी गंवा दी। अब सवाल ये है कि सूर्य ने ऐसी कौन सी भूल कर दी कि उसकी सजा उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 8 महीने पीछे चलते हैं। दरअसल सूर्या और रंजीत के बीच आपसी संबंध ठीक नहीं थे। आए दिन दोनों के बीच झगड़ा तो होता रहता था। इसकी वजह सूर्या खुद थी। दरअसल रंजीत को उसके अवैध संबंधों के बारे में पता चल चुका था, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। तमिलनाडु की रहने वाली सूर्या की शादी 20 साल पहले गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार जे से हुई थी। रंजीत अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे। दोनों का एक बेटा और एक बेटी होने के बाद परिवार भी पूरा हो गया था, लेकिन कुछ साल बाद अचानक चीजें बदलने लगी। दरअसल सूर्या हाईकोर्ट महाराजा नाम के एक कुख्यात गैंगस्टर के प्यार में पड़ गई थी और यहीं से भरोसे और प्यार की नींव टूट गई। रंजीत ने सूर्या को समझाने की कोशिश की, लेकिन सूर्या नहीं मानी। सूर्या एक दिन अपने पति का घर छोड़कर गुजरात से अपने गृह राज्य तमिलनाडु पहुंच गई। वहां अपने प्रेमी राजा के साथ रहने लगी। प्यार के नशे में चूर सूर्या को हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर अपराधों में वांछित राजा के साथ रहने में कोई गुरेज भी नहीं था। राजा ने सूर्या को झांसा दिया कि वो अपने पति को छोड़कर आ जाए, दोनों मिलकर कोई बिजनेस कर लेंगे। सूर्या के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, उसके प्रेमी की उसी पर नजर थी। राजा की चाल से अनजान सूर्या आसानी से उसकी बातों में आ जाती है। दोनों बिजनेस की प्लानिंग कर ही रहे थे कि पुलिस ने हत्या के एक पुराने केस में राजा को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एक अपराधी को अपने घर में शरण देने के आरोप में सूर्या के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। पहले ही अपना घर छोड़कर आई सूर्या अब पूरी तरह से फंस चुकी थी। एक तरफ पुलिस का कानूनी शिकंजा और दूसरी तरफ बिजनेस में फंसाया हुआ पैसा। ऐसे में उसकी मुलाकात लक्ष्मी नाम की एक महिला से हुई। लक्ष्मी ने उसे कहा कि वो अपनी कुछ और प्रॉपर्टी उसे बेच दे ताकि रुपए मिलने के बाद वो इन झंझटों से निकल सके। मुश्किल वक्त से निकलने के लिए सूर्या ने बेहद कम दामों में लक्ष्मी को अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। लक्ष्मी कोई आम महिला नहीं, बल्कि गैंगस्टर हाईकोर्ट महाराजा की ही गर्लफ्रेंड थी और राजा ने ही उसे पैसे ऐंठने के लिए सूर्या के पास भेजा था। सूर्या की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे और पैसों की जरूरत थी। ऐसे में उसने लक्ष्मी से मदद मांगी, लेकिन लक्ष्मी ने मदद करने से इनकार कर दिया और उल्टा उसे और प्रॉपर्टी बेचने को कहा। लेकिन सूर्या ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इस बीच लक्ष्मी का बेटा किडनैप हो गया और उसने इसका आरोप भी सूर्या पर लगा दिया। इस किडनैपिंग को सूर्या के प्रेमी ने ही अंजाम दिया था। बाद में पुलिस ने लक्ष्मी के बेटे को तो छुड़ा लिया, लेकिन केस में सूर्या बुरी तरह से फंस गई। पुलिस से बचते हुए सूर्या इधर उधर भागने लगी। अब सूर्या के पास ना तो पैसे थे, ना प्यार और ना ही पनाह देने के लिए कोई अपना। इस मुश्किल वक्त में उसे अपने पति की याद आई और उसने सब कुछ भूलकर वापस गुजरात जाने का फैसला कर लिया। लेकिन जब सूर्या वापस गुजरात पहुंची तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे घर में घुसने ही नहीं दिया। दरअसल उसके पति रंजीत ने उससे हमेशा हमेशा के लिए सारे रिश्ते खत्म करने का मन बना लिया था। रंजीत अब सूर्या को तलाक देना चाहता था। जब सूर्या को लगा कि उसकी जिंदगी का ये आखिरी दरवाजा भी अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है, तो उसने मौत को गले लगा लिया। तो इस कहानी पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके।